प्रिय केंद्रीय विहार निवासियों, आज मैं सुबह माई गेट पर एक हमारे बीओएम के कार्यपालक अध्यक्ष का लिखा हुआ पोस्ट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज हैं, मींस जैसे जिस फैमिली में कोई व्यक्ति कोविड द्वारा इन्फेक्टेड है, उस फैमिली का कोई व्यक्ति या उस ब्लॉक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर न घूमे किसी भी वजह से, चाहे वो कोई सामान लेने आया हो या किसी भी वजह से बाहर ना घूमे, अन्यथा उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और ये गैर कानूनी है। मैं बीओएम के कार्यपालक अध्यक्ष की इस बात से 100% सहमत हूं, लेकिन इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि क्या बीओएम का भी कोई दायित्व है ऐसे परिवारों के प्रति या ऐसे ब्लॉक के प्रति जिसमें ऐसे परिवार रहते हैं? क्या हमारी केंद्रीय विहार की बीओएम ने उन ब्लॉक्स में रहने वाले परिवारों की घर पे एसेंशियल आइटम्स को पहुंचाने का कोई बंदोबस्त कर रखा है? क्या उन्होंने हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी फौज है एम्प्लॉइज की, उनमें से किसी एक की ड्यूटी लगा रखी है कि वो उस आदमी को, उस एम्प्लॉय को वो सारे रेजिडेंट्स फोन करके अपने ऑर्डर लिखा दें और वो ऑर्डर्स पैक होकर किसी एक गार्ड के द्वारा उस ब्लॉक में पहुंचा दिए जाएं? क्या इस तरह का बंदोबस्त हमारी बीओएम ने कर रखा है? अगर नहीं कर रखा तो पहले बीओएम को यह बंदोबस्त करना चाहिए, चाहे वो खुद करे, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी से करवाए। अथॉरिटी से करवाने की जिम्मेदारी भी बीओएम की है। हमने बीओएम अगर इलेक्ट की है तो इसलिए नहीं की कि सारे काम हम खुद करेंगे। अथॉरिटी से सैनिटाइजेशन भी हम करवाएं, अथॉरिटी से डोर टू डोर डिलीवरी की बात भी हम ही करें, तो बीओएम किस काम के लिए? मैं बिल्कुल 100% इस बात से एग्री करता हूं कि किसी भी इंफेक्टेड पेशेंट के परिवार को क्वारंटाइन का समय पूरा होने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस ब्लॉक के भी किसी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बीओएम का भी एक दायित्व है, वो चाहे खुद करे, चाहे वो अथॉरिटी के द्वारा करवाए, कि उस ब्लॉक में रहने वाले किसी भी रेसिडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, सप्लाई से रिलेटेड, एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई से रिलेटेड। अगर हम आज की डेट में अपनी केंद्रीय विहार की बीओएम को बाकी इर्द गिर्द के जितनी भी हमारी सोसाइटीज की बीओएम है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम इसको सबसे फिसड्डी मानते हैं, ये मेरा मानना है। आप किसी भी बीओएम से पता कर लीजिए, किसी भी एसोसिएशन में चले जाइए, वहां पर कितने सुंदर प्रबंध कर रखे हैं उन्होंने। कहीं पर भी इस तरह का कोई केस होता है पूरी की पूरी बीओएम उसकी मदद के लिए आगे आती है। यहां पर मदद करना तो दूर, पुलिस का डर दिखाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। बिल्कुल पढ़ाइए, पुलिस का डर भी दिखाइए, कानून भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बीओएम को अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी चाहिए। हमने बीओएम को सिर्फ कानून का डर दिखाने के लिए नहीं रखा है। कानून की पालना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड परिवार से है उसको अपनी मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बीओएम ये सुनिश्चित करे कि उस परिवार को या उस ब्लॉक में रहने वाले प्रत्येक परिवार को डोर टू डोर डिलीवरी या उन तक उनकी एसेंशियल आइटम्स को पहुंचाने का बंदोबस्त भी उनका है। पानी उनको ना मिले, दूध उनको ना मिले, सब्जियां उनको ना मिले, आटा दाल चावल उनको ना मिले, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? इसी वक्तव्य के साथ मैं बीओएम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय विहार में जितने भी ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें कि कोई भी कोविड का पेशेंट है, उस ब्लॉक को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाएं, उस ब्लॉक को आइसोलेट करवाएं, एक गार्ड वहां पर बिठाएं डे नाइट ड्यूटी पर, और उस ब्लॉक से जो भी
रेसिडेंट्स हैं उनके ऑर्डर को एक हमारा एम्प्लॉय एओए हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय ऑर्डर नोट करे और वहां पर उनकी सप्लाई की जाए। उसके लिए वो गार्ड की ड्यूटी लगाए, किसी की भी ड्यूटी लगाए, ये बीओएम पे मैं छोड़ता हूं। और अगर बीओएम ये चाहती है कि ये काम अथॉरिटी करे तो वो अथॉरिटी से करवाएं, लेकिन किसी भी परिवार को जो इस तरह के ब्लॉक्स में रहते हैं उनकी सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। धन्यवाद।